नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। शाहरुख खान, आप सभी परिचित हैं उनसे। उन्होंने आईपीएल की अपनी टीम के लिए बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को लिया ऑक्शन में, और उसके बाद से बवाल शुरू हो गया। शाहरुख खान पर चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने उन पर हमला किया। उसमें एक बयान जो लगातार सुर्खियों में रहा वो राक्षस वाला था। शाहरुख खान को राक्षस तक करार दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है, वरिष्ठ नेता है नंद किशोर गुर्जर, एमएलए भी हैं, उन्होंने उन्हें राक्षस कह दिया। तो सवाल यह खड़ा होना शुरू हुआ कि क्या मुस्लिम होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कई मौलानाओं ने इस तरह की बात कही। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए खुद नंद किशोर गुर्जर को यहां स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आइए सर, प्लीज बैठिए। और स्टूडियो में हमारे साथ आज कई इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं जिनके मन में जो सवाल है मुसलमानों को लेकर, उनके जवाब भी लिए जाएंगे। मैं आपका परिचय करवा दूं, नाजिम खान मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। फिरोज बख्श साहब भी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कामरान मलिक जी से भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हाजिक खान भी हैं और फैज खान साहब भी हैं एमआरएम से। सभी लोगों से बातचीत होगी, लेकिन पहला सवाल नंद किशोर गुर्जर जी यही है, शाहरुख खान को आपने राक्षस कह दिया। देखिए, राक्षस और देवता मानसिकता से मतलब होता है। शाहरुख खान ने जो कृत्य किया है और जिस पोजीशन में किया है, उससे मैं केवल नहीं, भारत का जो सच्चा हिंदुस्तानी है, बच्चे बच्चे को इस बात की तकलीफ और दुख है कि जिस व्यक्ति को हमने सड़क से उठा करके वो इतना बड़ा अरबपति और एक हीरो बनाया है, वो लोगों की तपस्या उसमें लगी है। और जिस देश के जहाँ नागरिक हैं, उनकी भावना है कि वहाँ जो बांग्लादेश में बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहा है, सड़कों पे जिस तरह से दरिंदे दुराचार कर रहे हैं, दलित समाज के बेटे को तो अभी मारा ही एक को, लेकिन उससे पहले कितने लोगों का कत्ल किया है, उस देश के प्रति, और वहाँ जिस तरह से पूरी तरह से आईएसआई शासन कर रही है, और वहाँ जो सत्ता से शेख हसीना का वो जिस तरह से जान बचा के भागी हैं, ऐसे देश के खिलाड़ी को साइन करके शाहरुख खान ने क्या भारत के जो सनातनी है दुनिया में रहने वाले, या जो भी हिंदुस्तानी हैं जिनकी भावनाएं, उनके साथ खिलवाड़ किया, उनके जख्म पे नमक छिड़कने का काम किया है। क्या हिंदुस्तान में खिलाड़ी नहीं मिले उनको? भारत के खिलाड़ियों ने कई बार विश्व कप जीता है और दुनिया में अपना झंडा फहराया। तो ऐसे समय में शाहरुख खान ने जो किया है, उससे उसकी जो अंदर की मानसिकता है, जो अंदर उसके जो शैतान है, राक्षस और देवता मनुष्य के मन में है। जब वो हिंसा की बात सोचता है तो राक्षस हो जाता है, जब गलत सोचता है राक्षस हो जाता है, जब दुराचार की बात आती है राक्षस हो जाता है। तो उसकी ये भावना है, और उसने उसको जो जिस तरह से साइन किया है, उससे पूरे भारतवर्ष नहीं, दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों को बहुत तकलीफ हुई है, और इसलिए आपने उनको राक्षस बता दिया। नहीं तो राक्षस का काम को तो राक्षस ही बताया जाएगा ना जी। अच्छा, कोई देवता का काम तो किया नहीं। आपसे हाजिक खान को सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं नंद किशोर जी से कह रहा हूं कि आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। बीसीसीआई जो है, एक मिनट से मेरा सवाल, बीसीसीआई के चेयरमैन आपकी होम मिनिस्टर के पुत्र जी हैं। शाहरुख खान ने उन्हें ऑप्शन के लिए नहीं बुलाया, सरकार की, हिंदुस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बुलाया ऑप्शन के लिए, और उसमें ऑप्शन में बोली लगाने का अधिकार हर पार्टी, हर टीम को है। शाहरुख खान ने उसको खरीद कर जुर्म नहीं किया, जुर्म किया है अमित शाह के बेटे ने कि उसे बुलाया क्यों? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 7 हिंदू मार दिए जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आप नहीं कह रहे कि राष्ट्र के, ये क्रिकेट को इस राजनीतिक में नहीं लाइए। क्रिकेट अलग, और पाकिस्तान से खेलना है, जो पाकिस्तान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। हमने बांग्लादेश को तो बनाया, बांग्लादेश हमारे बलबूते पे एक मुल्क सब आया है, आप उसमें राष्ट्र कह रहे हैं उसको। मैं शाहरुख खान के लिए इनके विरोध में कहूंगा, आप शाहरुख खान का समर्थन करते हैं क्या? जवाब दीजिए। वो केवल राक्षस नहीं है, जिहादी राक्षस भी है, और वही सोच आपकी है। हमारा जो अगला सवाल है, दर्शक भी उस पर नजर डाल लें, उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी इस्लाम के कई विद्वान हैं, उनके मन में क्या सवाल है वो भी जानेंगे। तो नंद किशोर गुर्जर से जो आज सवाल पूछा जा रहा है, उसमें प्रमुख सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों से दिक्कत क्यों? ये बताइए जरा, इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान के साथ तो खेल लेते हैं, टीम कोई भी खेलती है ऑल वर्ल्ड में, लेकिन उसको 9 करोड़ से ज्यादा में इंडिया के खिलाड़ी नहीं मिले। भारत के पैसों से वहां जाकर के उस खिलाड़ी को लेके आना, जब हिंदुओं के साथ खुलेआम कत्लेआम हो रहा है उसको लेके आए हैं।
टीम खेल रही है, भारत की टीम कहीं बाहर भी जाएगी, पाकिस्तान से भी खेलेगी, बांग्लादेश से भी खेलती है, तमाम देशों के साथ खेलती है। लेकिन ये चुन करके ऐसे टाइम में जिस तरह से आपने देखा होगा, तैमूर बेटे का नाम रख दिया यहाँ एक हीरो ने, ये क्या जो जख्म है उन पर नमक छिड़कना नहीं है। ये जो मौलवी मौलाना हमारे खड़े हैं, ये सारे के सारे, एक भी बता दे, ये सारे के सारे हिंदू हैं, ये सारे के सारे बेचारे कमजोरी में डर के अपने बच्चों को, बेटियों के बलात्कार से बचने के लिए कन्वर्ट हुए। हम तो इन्हें भाई मानते हैं अपना, लेकिन ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस पे एक जो अपने को स्टार मानता है, आज के बाद उसको हिंदुस्तान का सच्चा हिंदुस्तानी उसका बहिष्कार करेगा, कोई मूवी देखेगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल कामरान मलिक का। देखिए, शाहरुख खान की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो शाहरुख खान की वाइफ गौरी है, उसके बच्चों का नाम जो है किसी का भी जो है मतलब जो है अरबिक और जो कहते हैं इस्लामिक नाम नहीं है। ठीक है, शाहरुख खान के घर में दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, शाहरुख खान के घर में जो है पूजा भी होती है। ठीक है, शाहरुख खान एक ना मुसलमान है ना हिंदू है, शाहरुख खान एक अच्छा हिंदुस्तानी है। नंद किशोर जी, शाहरुख खान ने समाज सेवा के बहुत सारे काम किए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी फिल्मों में देशभक्ति का पुट भी देखने को मिलता है, आप सीधे उनको राक्षस कहते रहे हैं। ऐसा है, उसके फिल्मों में कहीं देशभक्ति का नहीं है। ये बता दीजिए, दिवाली का एक फोटो दिखा दो हमें, दिवाली का एक फोटो हमें दिखा दे मनाते हुए शाहरुख खान के यहाँ। एक दिवाली का कोई फोटो आपके पास है या कि देश ने देखा हो कभी? ये सब जो इस तरह की मानसिकता भारत में पनप रही है, जो अलगाववादी हैं, जिनको आईएसआई से फंडिंग होती है, ऐसे कई मौलवा मौलाना है जो आकर के ऐसे एक व्यक्ति को जिसने गलती की है, आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? जब बीसीसीआई ने निर्णय ले लिया, देश की जनभावना है कि शाहरुख खान को आगे आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत किया है, आप उनको सपोर्ट करने पे खड़े हैं। बयान दिखाएं सर, बीसीसीआई के बयान ये कह रहे हैं, उसको दिखा भी तो दो। दिखाएंगे फैज साहब क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नंद कुमार गुर्जर जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनको एक हिंदू के तौर पर देखता हूँ और हिंदू की पीड़ा के तौर पर देखता हूँ। आप सोचिए, वो हिंदू कौम जो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, चींटी को भी वो चीनी खिला रहा है और चिड़ियों को भी दाना डाल रहा है, आखिर वो इतनी पीड़ा में आकर ऐसा बयान क्यों दे रहा है? कुछ ना कुछ तो घटा है ना, कुछ ना कुछ तो तकलीफ हुई है ना। देखिए, शाहरुख खान को मैं ये कहना चाहूंगा, अच्छा इन्होंने कह दिया कि भाई हम देव मानव दानव मानव, एक प्रतीक के रूप में कहते हैं, कोई राक्षस नहीं कह रहे हैं उसको, एक प्रतीक कह रहे हैं कि भाई बड़ी ताकत आपके पास है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब मेरे पास छोटी सी ताकत है, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों सऊदी गया था, मैंने एक टोपी खरीदी नमाज की, कल जुमा था, उसको निकालने पहना तो गल्फ से टोपी खरीदी थी, पहनते समय देखा मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है, मैंने उसको तुरंत फेंक दिया। भैया भले पैसा दे दिया पर मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तो एक छोटी ताकत वाला व्यक्ति हूं, शाहरुख इतनी बड़ी ताकत वाले व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जब देश की भावना है कि भाई हमको बांग्लादेशी प्लेयर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो वो क्यों देश की भावना के साथ खिलवाड़ कर? तो इनके बयान को कट्टरपंथ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, एक हिंदू की पीड़ा के तौर पर। ठीक है, तो आप इनके बयान के समर्थन में कुछ और सवालों पर जरा हम नजर डाल लेते हैं और 2-3 सवाल एक साथ दिखा दिया जाए, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगला सवाल नंद किशोर गुर्जर से जो पूछा जाएगा, हर समस्या के लिए क्या मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? क्यों मुस्लिमों को उस निगाह से देखा जाता है? और 2-3 सवाल दिखा दिया जाए, एक साथ हम सारे सवालों के जवाब लेंगे। तो एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल देखिए, मुस्लिमों को शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं कि आखिर क्यों शक करते हैं। केकेआर के साथ सीएसके और डीसी ने भी तो मुस्तफिजुर की बोली लगाई थी, तो अगर केकेआर नंद किशोर जी नहीं खरीदते, अगर शाहरुख खान, तो फिर ये टीमें खरीद लेती, बोली तो ये टीमें भी लगा रही थी, तो ये खरीद लेती तो इनको भी यही भोगना पड़ता। ये देश का जो को भाईजान बनना पड़ता, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है ना। मुसलमान मैं तो मतलब शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए आप उनको टारगेट नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो राष्ट्र विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, और मैंने तो शुरू में ही कहा, हिंदुस्तान में हो सकता है 2-4-10 लोग तुर्क हैं, कुछ मुश्किल से 0.001 मुस्लिम हैं, सारे के सारे हिंदू हैं, सबके पूर्वज भगवान श्री राम हैं। अभी भी महाराणा प्रताप जी को देहरा गांव में जो हमारे ठाकुर थे जो कन्वर्ट हुए, और हुए कैसे कन्वर्ट? जब कत्लेआम हुआ, दुराचार हुए, बेटियों को धन को बचाने के लिए लोग कन्वर्ट हुए। कुछ लोग मेरे समाज के भी कन्वर्ट हुए और वो कहीं कुछ पहाड़ों में छुपे, कुछ नदियों के किनारे गए। उन दरिंदों ने, बाहर से आकर के लुटेरों ने बाबर के नाम पे इस देश में क्या मस्जिद बनाई जाएगी?
या अब्दुल कलाम भी हुए हैं इस देश में, हमारी बेटी सोफिया भी है। पूरे देश का एक एक हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसका सम्मान कर रहा है। लेकिन शाहरुख खान, पहले भी कई बार बयान आए उनके, एक दूसरे वो आमिर खान है, उनके भी बयान आते हैं। सलमान का विरोध तो नहीं किया हमने। अगर हमने उनको अवार्ड दिया इसलिए दिया था कि वो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, जो वहाँ कत्लेआम हो रहे हैं, उनको ना देखते हुए वो किसी को खरीद लेंगे। और जब बीसीसीआई ने उसको हटाने का आदेश दे दिया है, उसके बाद भी माफी नहीं मांगी देश से। अगर वो माफी मांग लेते तो शायद बढ़ता नहीं मामला। हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आदमी से गलती होती है, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी है। इसलिए देश का बच्चा बच्चा जो सच्चा हिंदुस्तानी है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। ठीक है, हाँ नाजिम खान, अगला सवाल नाजिम खान का है। माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, देखिए अभी आपने शाहरुख खान को राक्षस की प्रवृत्ति का बताया, लेकिन आप शायद, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी मत बोलिए, तो मुझे सवाल रखने दीजिए। हाँ अरे सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जूही चावला फिर को आपने कैसे छोड़ दी, जय मेहता को कैसे छोड़ दिया? भाई वो भी तो उनके बिजनेस पार्टनर थे। आपने सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को इसलिए टारगेट करा कि शाहरुख खान मुसलमान है, आपने जूही चावला को छोड़ दिया। आपने अरे सुन लीजिए अरे फैज साहब सुन लीजिए, ज्यादा मत बोलिए। सीने में आग लगती है, जब सीने में आग लगती है तो हाजी नाजिम खान को दर्द होता है। हाजी नाजिम खान एक भारतीय मुस्लिम है, अगर आप इस तरीके की बात करेंगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये किस तरीके का तर्क? अरे ये किस तरीके का तर्क है? मैंने ये कहा कि अगर आपने शाहरुख खान को राक्षस कहा तो जूही चावला को भी राक्षस। नहीं नहीं भाई आप क्यों नहीं समझना चाहते? लेकिन बांग्लादेश की घटना घटी, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुर्शिदाबाद कर दिए, कश्मीर कर दिए। मेरा एक सवाल है, ठीक है, एक इनका सवाल ये शाहरुख है। खान की इस बात का आप समर्थन करते हैं? एक शब्द में वो बताएं। हिंदुस्तानी समर्थन नहीं करते। नहीं करता तो क्यों उसको खड़ा करें? लेकिन आप जो उसको बात कहिए कि वो राक्षस है। एक सुर में बोल रहे हैं कि वो राक्षस है। वो ये कह रहे हैं, मैं आपका सवाल समझ गया, एक नहीं मिनट करते ना। मैं इनका सवाल आपके सामने रख देता हूं। तो कहिए कि राक्षस है। नंद किशोर जी, और भी जो करेगा, नंद किशोर जी, हिंदू, एक वो हिंदू करेगा, मुसलमान हिंदू करेगा। एक बात तो सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। रुक जाइए, जवाब लीजिए। मुसलमान सिख ईसाई उसका कोई मतलब नहीं है। जो इस तरह का कृत्य करेगा वो बिल्कुल राक्षस है, उसको राक्षस कहा जाएगा, देश में उसका विरोध होगा। इनका सवाल यह है कि नाजिम खान का सवाल यह है कि उस टीम में और भी तो लोग हैं, कई और नाम लिए, वो हिंदू हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोला आपने? जो नाम प्रमुख होता है उसी का नाम आता है। बिल्कुल। अगर इसको कोई दूसरा खरीदता उसका भी नाम आता, ऐसा नहीं है। और शाहरुख खान मुसलमान है, ठीक है, इसलिए कोई टारगेट नहीं कर रहा है सर। उसमें जो आपको पता है, आपकी बेटी के साथ, बहन के साथ दुराचार हो और उस व्यक्ति के, उस घर के साथ या उस देश के साथ, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप सुन लीजिए, बर्दाश्त करेंगे क्या? मेरा रुक जाइए, फिरोज बख्श जी को बोलने दीजिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सर आप, फिरोज बख्श साहब? देखिए, मैंने सबको बड़े सब्र और तहम्मुल से सुना, बहुत धैर्य से सुना। अब मेरे सब दोस्तों से, काबिल दोस्तों से, और आपसे भी अखिलेश भाई दरख्वास्त है, 2-3 बातें कहूंगा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। फॉर अ स्टार्ट, मैं सोचता हूं, मेरी समझ यह है कि स्पोर्ट्स और कल्चर में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे अभी कहा गया, नंद किशोर जी ने कहा कि भाई संस्कारवाद, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म माने रखते हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लगती हैं दिल पे। अगर शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान का ना दुश्मन हूँ ना दोस्त हूँ, उनका जो काम है उसमें मैं कमेंट करूँगा सिर्फ 10 सेकंड में। शाहरुख खान ने जो किया बिल्कुल सही कहा, 9 करोड़ 20 लाख में उन्होंने एक बांग्लादेशी को खरीदा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा खिलाड़ी होगा। हिंदुस्तान में ये टैलेंट डेवलप करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे कस्बों में, हमारे गांवों में एक से एक क्रिकेटर पड़ा है, मेरे ख्याल से, चाहे वो शकीब उल हसन हो, चाहे वो ये रहमान हो, कोई भी हो, उनसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, उनको डेवलप करना चाहिए। तो ये मैं सोचता हूँ ये काम करें। वो बांग्लादेश से ला रहे हैं, वेस्ट इंडीज से ला रहे हैं, इंग्लैंड से ला रहे हैं। और आखिर में एक बात और, मैं आपसे एक सवाल तो आया, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछिए जल्दी से। देखिए, ऐसा है नंद किशोर जी, जहां तक हिंदू मुसलमान का ताल्लुक है, इनके शेर का भी जवाब दे रहा हूं हाजिक साहब के, और आपको भी बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। एक साथ जरा 2-3 सवाल ले लेते हैं। क्या क्या सवाल है? आऊंगा मैं, आप लोगों के पास भी आऊंगा, जितने यहाँ पर दर्शक है। शाहरुख खान राक्षस है, ये वाक्य क्या बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है किसी को राक्षस कह देना? कुछ और सवालों पर नजर डाल लीजिए, इकट्ठे 2-3 सवाल इनसे हम पूछ लेंगे। आपने कहा कि शाहरुख की फिल्म आए तो चैनल बदल दो, ये को कहा आपने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके से आखिर नफरत क्यों? क्या आपके घर में बच्चे शाहरुख खान की फिल्मों का बायकॉट करेंगे? नंद किशोर जी। देखिए, मेरे घर में नहीं,
मेरी बात को जो सुन रहा है, इस देश का एक एक हिंदुस्तानी, कोई भी जब तक शाहरुख खान नाक रगड़ के माफी नहीं मांगते तब तक कोई माफ नहीं करेगा। जो उसकी मूवी देखता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि मैं एक ऐसे राक्षस की मूवी देख रहा हूं जिसने, जब हमारे बहन भाइयों पे, हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हमारे भाइयों को जलाया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस देश के उसी टाइम में वहां के खिलाड़ी को खरीद के भारत के हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई कोई खिलाड़ी होते वो दिखाई नहीं दिए। तो शाहरुख खान के प्रति आज लोगों में नफरत है। और आप देख लेना, अगर माफी नहीं मांगी तो उसका स्टारडम खत्म हो जाएगा और जहां भी जाएगा लोग नफरत से देखेंगे कि ये वही लोग हैं कि जो बांग्लादेश की घटना सामने आएगी और दूसरा चेहरा शाहरुख खान का सामने आएगा और वो अपने आप में ही मुंह दिखाने लायक बचेगा नहीं। चाहे ये शाहरुख खान हो, सुन लीजिए, चाहे ये आमिर खान हो, टाइम टाइम पे कहते रहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, खरबों रुपए यहाँ के कमाते हैं और हिंदुस्तान को इस तरह से बदनाम करते हैं। एक सवाल है किशोर जी, ये पूछा जा रहा है, मुझे पूछने दीजिए। शेख हसीना को ठीक शरण दे रखा है, है। सवाल एक आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि शेख हसीना है, तस्लीमा नसरीन का भी नाम सामने आया। शेख हसीना को शरण देकर के प्रधानमंत्री जी ने वो कार्य किया है कि अतिथि देवो भव। उसने शेख हसीना ने बांग्लादेश को आगे बढ़ाया, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ, शेख हसीना ने अत्याचार नहीं होने दिया, वहां की जीडीपी को बढ़ाया। शेख हसीना नहीं, वो दुनिया के अंदर रहने वाले लोग, वो प्लेयर है। हमने तो पाकिस्तान के स्टूडेंट, अब बात तो सुनिए, जवाब लीजिए। शेख हसीना, आ रहा हूं, हाँ, नहीं, शेख हसीना से तुलना कर रहे हैं आप उसकी? क्यों, क्या हो गया? एक जिसने पूरे हिंदुओं का कत्ल करवा दिया, आप क्या हो गया कह रहे हैं? दोनों सेलिब्रिटी नहीं, तो फिर आपको इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए, फिर आपको इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, जिहादी मानसिकता है, इसी मानसिकता को राक्षस कह रहे हैं। शेख हसीना ने हिंदुओं का कत्ल नहीं होने दिया, इसलिए शेख हसीना को भागना पड़ा वहां से। नंदकिशोर जी, हमारे मुल्क की परंपरा रही है और हमारे मुल्क की ये भावना रही है कि हमारे मुल्क में कोई आके पनाह ले तो उसे देना चाहिए। ना तो शेख हसीना उस मुल्क में मुजरिम है कि उन्होंने लोगों को मरवा दिया, ना वो क्रिकेट स्टार मुजरिम है कि उसने, दोनों की हैसियत हमारी निगाह में एक सी है। मैं कह रहा हूँ जब मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क की कितनी आबादी थी बता दें जरा देश को, आप राजनीति के 30 करोड़ है। अब उसमें मुस्लिम कितने थे और हिंदू कितने थे? जब मुल्क बचा 3 करोड़ थ्योरी थी, 3 करोड़ मुस्लिम थे, एक आरएसएस की थी। चलिए अभी संख्या वाली थ्योरी पर नहीं बहस छिड़ जाएगी, मुझे मेरे पास वक्त इतना ही है। आगे किसी मुद्दे पर बहस होगी। अब मुझे कार्यक्रम यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय की पाबंदी। आगे पूछ लीजिएगा, 3 करोड़ आगे पूछ लीजिएगा, हो गया 3 करोड़ के 30 करोड़ हो गए। और पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए? 0.7%।